दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। यूट्यूब की दुनिया बड़ी निराली है। कुछ महीने से 3 महाविद्वानों में यूट्यूब पर तर्कों और कुतर्कों का युद्ध चल रहा है। एक साहब हैं सेल्फ सर्टिफाइड यूथ मोटिवेटर, एक और साहब हैं वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, एक तीसरे साहब हैं वो भी यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर हैं। यूट्यूब पर लगातार इन तीनों विद्वानों के वीडियोस लंबे समय से आते रहते हैं। जो साहब यूथ मोटिवेटर हैं, जग जाहिर है उनका नाम वो है साहब संदीप माहेश्वरी जी। दूसरे सज्जन हैं श्वेताब जी और तीसरे सज्जन हैं प्रखर जी। कहा जाता है कि प्रखर जी और श्वेताब जी किसी जमाने में मित्र भी रह चुके हैं। दुश्मनी तो किसी की भी किसी से नहीं थी। सारे यूट्यूब के क्रिएटर अपने आप को एक कम्युनिटी मानते हैं और सब एक दूसरे के साथ दोस्ती का दंभ भी भरते हैं। फिर ऐसा हंगामा क्या हुआ कि इन महामहिम यूथ मोटिवेटर साहब ने एक और यूथ क्रिएटर प्रखर गुप्ता जी को धमकी दे डाली कि हम तेरे पे मुकदमा दर्ज करेंगे। कुछ ईमेल भेज दी, कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेज दिए और तरीके से उसको कम्युनिकेट किया, धमकाने की कोशिश की, तरह तरह के वीडियो बना दिए। प्रखर के मुताबिक उन्होंने यूथ मोटिवेटर साहब ने बहुत बड़े वकील साहब को हायर किया प्रखर बाबू को डराने के लिए। इस सारे मामले में श्वेताब जी भी इन्वॉल्व थे और ये वादा खिलाफी का, धोखाधड़ी का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला लगातार चलता रहा। एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, वीडियो के काउंटर वीडियो, काउंटर वीडियो का काउंटर वीडियो, काउंटर वीडियो, और ढेर सारे यूट्यूब क्रिएटर भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े। अब क्योंकि यूथ मोटिवेटर साहब की बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लंबे समय से वो दूसरे यूट्यूब क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन भी करके वीडियोस बना रहे हैं। वो भी वीडियो डालते हैं 2 घंटे में, 3 घंटे में कई लाख लोग उनके वीडियोस को देखने पहुंचते हैं और वो बड़े डंके की चोट पे बोलते हैं क्योंकि उन्होंने मोनेटाइजेशन नहीं कर रखा, तो कहते हैं मैं तो यूट्यूब से कुछ कमा भी नहीं रहा, मैं तो जनता की सेवा कर रहा हूं, मैं तो नौजवानों को मोटिवेट कर रहा हूं ताकि ये नौजवान और उनकी आने वाली पीढ़ी जब जी चाहे तब संदीप माहेश्वरी के वीडियो देख सके, उनको उन वीडियोस पर कोई विज्ञापन भी तंग ना करें, उन वीडियो के माध्यम से उनको कुछ बेचा भी नहीं जा रहा। और वो सेल्फ डिक्लेयर्ड मसीहा हैं। उनका कहना यह है कि उनके कारण से पता नहीं कितने नौजवानों का जीवन बदल गया। मुझे नहीं पता कि उनके वीडियोस देख के कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई या कितने नौजवानों को यूपीएससी में सफलता मिल गई या कितने नौजवानों का आईआईटी क्लियर हो गया या कितने नौजवानों को बैचलर ऑफ डिजाइन या मास्टर ऑफ डिजाइन या बीएफए या
इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल गया। बहरहाल संदीप जी कहते हैं साहब मैं यूथ को मोटिवेट करता हूं, दुनिया मान लेती है। फिर ऐसा क्या घटा कि संदीप जी ने प्रखर जी को धमकाना शुरू कर दिया। प्रखर जी और श्वेताब जी ने धड़ाधड़ वीडियो बनाने शुरू कर दिए और बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर भी इस मामले में कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में वीडियो बनाते चले गए। अगर इस मामले की गहराई में जाएं तो आप समझेंगे सारी माया की। मैं हमेशा से ये बात कहता रहता हूं, माया की माया बड़ी विचित्र है। सब जानते हैं कि YouTube पर मोनेटाइजेशन के कारण विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन का कुछ हिस्सा YouTube क्रिएटर को मिलता है। जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी। अब मैं तो आर्किटेक्चर और एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, बहुत थोड़े से व्यूज आते हैं, तो मेरा मोटिव कोई YouTube के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। खुदा की मेहर है, दाल रोटी मेरी चल रही है, लंबे समय से चल रही है। मैंने आरटीआई पे भी वीडियोस बनाए हैं, फर्जी आर्किटेक्ट्स को शेम करने के लिए भी वीडियोस बनाए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की कार्य प्रणालियों पे भी वीडियो बनाए हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उस पर वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को तरह तरह से धमकाने की कोशिश की है, डिफेमेशन केस करने की कोशिश करने की धमकी दी है। आज तक किसी ने डिफेमेशन केस किया नहीं। अखबारों में भी लेख लिखता रहा हूं, पत्रिकाओं में भी, अभी तक तो किसी ने डिफेमेशन केस किया नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं, शायद कोई मेरे पे तरस खा के डिफेमेशन केस कर दे। बहरहाल अब संदीप महेश्वरी जी लंबे समय से प्रखर जी को धमका रहे थे, मैं तेरे पे मुकदमा कर दूंगा। फिर वीडियो बना के कहते थे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। फिर भी कहते थे मैं तेरे पे मुकदमा कर दूंगा। तूने देश का नुकसान किया, तूने यूथ का नुकसान किया, तूने पता नहीं क्या क्या किया। इस सारे मामले में श्वेताब जी भी बैठे हुए थे और दुर्भाग्य से श्वेताब जी की परिवार में एक घोर विपत्ति आन पड़ी है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स की क्या, आम जनता की भी सिंपैथी उनके साथ है। अब संदीप महेश्वरी जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया मौका है, श्वेताब जी के साथ जनता की सिंपैथी है, और संदीप महेश्वरी जी श्वेताब जी को अपने चैनल पे ले आए, उनके साथ बातचीत दिखाई और कहा कि अगर तेरे पे जो 2 करोड़ का डिफेमेशन का केस है, अगर तू हार जाता है मैं भुगतान कर दूंगा अपनी जेब से। कहीं भी उन्होंने विस्तार से ये नहीं बताया कि ये केस श्वेताब पे नहीं है। प्रखर गुप्ता ने अपने वीडियो में क्लियर किया कि केस है प्रखर गुप्ता वर्सेस संदीप महेश्वरी एंड अदर्स। एंड अदर्स में श्वेताब का नाम आता है क्योंकि पारिवारिक विपत्ति के कारण जनता की सिंपैथी श्वेताब के साथ है, तो प्रखर बाबू बन गए विलन। लोगों को लगा ये तो बड़ी गलत बात है, जिसके साथ पारिवारिक कठिनाइयां हैं, पारिवारिक विपत्ति है, ऐसे समय में उसके ऊपर मुकदमा करना तो ना बल्कि शर्मनाक है, बल्कि अनएथिकल भी है। दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, यूट्यूब की दुनिया जितनी रियल है उतनी वर्चुअल है। आज आप फर्श पे हो, कल आप फर्श पे हो, और आपको फर्श पे पहुंचते हुए भी देर नहीं लगेगी। और YouTube पे अब जो मर्जी वीडियो देख लो, वही वीडियो कामयाब है जिसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी है। और एक कंट्रोवर्सी का सारा खेल रचा जा रहा है इन 3 विद्वानों द्वारा, प्रखर बाबू द्वारा,
श्वेताब द्वारा और संदीप माहेश्वरी द्वारा। और इन तीनों के मामले में जो बाकी यूट्यूबर्स अपनी कमेंट्री दे रहे हैं उनके द्वारा भी। कितने ही हमने यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखे हैं जो कोई एजुकेशन की बात कर रहा है, कोई रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, उसको 100, 200, 500, 1000, 2000 या 10,000 व्यूज मिलते हैं। कुछ भी कंट्रोवर्सी जहां क्रिएट होती है वहां पर हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, मिलियंस में व्यूज आते हैं। अब ये यूथ मोटिवेटर साहब कब तक यूथ को मोटिवेट करते? उनको समझ में आया कि जो और मोटिवेटर्स हैं उनको भी बुला लेते हैं। उसके चाहने वाले और इन मोटिवेटर साहब के चाहने वाले दुगने हो जाएंगे। वो उस वीडियो को अपने चैनल पे चलाएंगे, अपने चैनल पे चलाएंगे और वीडियोस पे क्लिक बढ़ते जाएंगे, वीडियोस पे लाइक्स बढ़ते जाएंगे। और ये क्लिक और लाइक का सारा खेल है। अब क्लिक और लाइक के इस खेल में तलवारें चमक गई। एक बड़े ने दूसरे बड़े को धमकाना शुरू करा। उसने सोचा है जो दूसरा बड़ा है बहुत बड़ा नहीं है, मेरे से तो छोटा ही है और मेरी धमकी में आ जाएगा। और जो दूसरा बड़ा था लेकिन था तो छोटा, लेकिन दिल उसका बहुत बड़ा है, कलेजा बहुत बड़ा है। उसने बड़े को बोला, बड़े तू होगा बड़ा, लेकिन तेरी बड़ी बड़ी धमकियों में मैं नहीं आने वाला। संदीप माहेश्वरी तो क्या मुकदमा दर्ज करता, प्रखर बाबू ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जब ये मुकदमा दर्ज हो गया तो मामला और विकट हो गया और विचित्र हो गया। संदीप माहेश्वरी जी विचलित भी हुए और विस्मित भी। वो सोच रहे थे आदमी इतना बड़ा तो था नहीं, मेरे को संदीप माहेश्वरी को इसने मुकदमे में घसीटा, देख लूंगा इसको। बार बार वो कहते रहे कि मेरी लीगल टीम ये कहती है, मेरी लीगल टीम ये कहती है, मेरा परिवार ये कहता है, लेकिन मैं इसको माफ कर देता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अदालत जाता है तो न्याय के लिए जाता है। किसका झूठ है, किसका सच है, किसने डिफेमेशन किया, किसने देश विरोधी बातें करी, किसने बेईमानी करी, इन सारी बातों का फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं होता। जो तथ्य सामने आएंगे उसी पर फैसला होगा। कोई भी मेरे पे करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का दावा कर दे, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि अशोक बाबू ने मेरा कैसे मॉनेटरी नुकसान करा है, कैसे इनकी बातों से मेरा आर्थिक नुकसान हुआ है। तो जो भी, चाहे करोड़ का दावा हो, 2 करोड़ का दावा हो, जब तक अदालत उसमें तथ्य नहीं पाती, जब तक कानून की दृष्टि में सिद्ध नहीं हो जाता कि इससे किसी व्यक्ति का आर्थिक नुकसान हुआ है, तब तक इस तरह के मुकदमों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अदालतों को सारी बात समझ में आती है। सब जानते हैं कि अदालतों में जज बनने की क्या प्रक्रिया है, कितने लर्नेड लोग वहां पर सारी बातें विचार करने के लिए, सारे तथ्यों पर विचार करने के लिए बैठे हैं। किस तरह के हथकंडे वकीलों द्वारा उनके सामने अपनाए जाते हैं। अगर हथकंडे पे आपको आपत्ति हो तो तरीका शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। हो सकता है कुछ वकीलों को आपत्ति हो कि मैं हथकंडा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस हथकंडे को डिलीट कर दीजिए आप। किस तरह की बातें, किस तरह के तथ्य, किस तरह के तर्क और किस तरह के कुतर्क वहां पर दिए जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली
जो कानून की दृष्टि में सही होता है उसी हिसाब से निर्णय आते हैं। हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का हमेशा से एक प्रिय खेल रहा है कि जब भी पत्रकार कुछ भी मामला उखाड़ लाएं, कुछ भी मामला निकाल लाएं, तो उन पे डिफेमेशन का केस कर दो। कितने लोगों को मालूम है कि अरुण शौरी साहब इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटे से रिपोर्टर थे और उनकी खोजबीन के कारण महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ए आर अंतुले साहब की सरकार गिर गई थी। यही अरुण शौरी जी कालांतर में केंद्र में मंत्री भी बने। एक छोटे से रिपोर्टर से केंद्र में, सेंट्रल कैबिनेट में मंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है, कोई हंसी टट्ठा नहीं है। किस तरह की मेहनत, किस तरह की खोजबीन अरुण शौरी साहब ने की थी एक मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, किस तरीके की दबाव उन्होंने सहे होंगे, ये शायद आज की पीढ़ी को नहीं मालूम। ये जो यूट्यूब पे जो पीढ़ी बैठी है, चाहे वो प्रखर बाबू हो, श्वेताब बाबू हो या संदीप महेश्वरी जी भी हो, यूट्यूब पर बैठकर व्याख्यान देना, यूट्यूब पर बैठकर मीठी मीठी बातें करना या खट्टी मीठी बातें करना बहुत सरल है। आपने कैमरा पकड़ा, जो आपकी इच्छा है कहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करा, आपने ऑडियंस को बुलाना शुरू करा, और चैनल ग्रो करा आपने, और यूट्यूब क्रिएटर को बुलाना शुरू कर दिया। वो आपकी जय जयकार कर रहा है, आप उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तभी मैं कहता हूं माया की माया बड़ी विचित्र है। माया के इस खेल में अगर आप अदालतों को ना घसीटें, उसी में आपकी भलाई है। तर्क और कुतर्क देके एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, उसी में आपकी भलाई है। यूट्यूब का खेल जब तक चल रहा है, इस गंगा सागर में गोते लगाते जाइए, लेकिन पब्लिक में लीलन धोएंगे तो छींटे सबके ऊपर पड़ेंगे। ये बात प्रखर बाबू पे भी लागू होती है, श्वेताब पे भी लागू होती है, और यूथ मोटिवेटर साहब पे भी लागू होती है। मैं तो आमतौर पे आर्किटेक्चर पे, डिज़ाइन पे, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी पे वीडियोस बनाता हूं, लेकिन लंबे समय से इन लोगों के वीडियोस दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रहे थे, इसलिए ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत थोड़े से व्यूअर्स हैं और शायद उनको आपत्ति भी होगी, अशोक जी आप अपना सब्जेक्ट छोड़कर इधर उधर की बातों में क्यों लग गए। दोस्तों, इधर उधर की बातें और यहाँ वहाँ की बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। कहाँ कहाँ की बातें भी हमें करनी होती हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।